हरे कृष्ण। तो हमने भागवत के अ, पहला अध्याय पूरा कर लिया था श्रीमद् भागवतम का। पहले अध्याय में हमने पढ़ा था पहले 3 श्लोक श्रीमद् भागवतम के। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। उसके बाद 4 से लेके 4, 5, 6, 7, 8 इसमें शौनक आदि ऋषि और सुत गोस्वामी के बीच में एक थोड़ा सा अ, हरे कृष्ण। तो पहले 3 श्लोक तो भागवतम का इंट्रोडक्शन था, प्रथम स्कंद जो हमने पढ़ा था उसमें। और नीचे उसके बाद के जो 5 श्लोक है, 4, 5, 6, 7, 8, जो 5 श्लोक में थोड़ा सा एक एक भूमिका प्रस्तुत की गई थी। शौनक आदि ऋषि, सुत गोस्वामी, उनके बीच में भागवत की चर्चा की। सुत गोस्वामी के विशेष रूप से, क्योंकि सुत गोस्वामी अभी भागवत कथा कहने वाले हैं, तो सुत गोस्वामी का थोड़ा सा महिमा वर्णन आया था। उनके क्या गुण है, क्या योग्यता है, किस तरह सीनियर है, किस तरह परंपरा से जुड़े हैं, इस तरह उनके गुणावली है। फिर 9 नंबर श्लोक से ये मुनियों की जिज्ञासा, क्योंकि इस अध्याय का क्या नाम है, क्वेश्चंस बाय द सेजेस, मुनियों की जिज्ञासा। 9 से लेके 23 नंबर श्लोक में ये मुनि लोग बोलते हैं। वो कुछ जिज्ञासा करते हैं, कुछ प्रश्न पूछते हैं। आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रश्न उत्तर करना चाहिए। तो प्रश्न यहाँ पर है जिज्ञासा। तो ये कुछ प्रश्न पूछ लिए, अभी दूसरा अध्याय शुरू होगा। तो दूसरे अध्याय से आज हम पढ़ेंगे। तो शुरू शुरू के कुछ श्लोक में सुत गोस्वामी अभी बोलना शुरू करेंगे। तो हम और तो सुत गोस्वामी बोलना शुरू करेंगे। अब दूसरा अध्याय हम शुरू कर रहे हैं। दिव्यता तथा दिव्य सेवा, ये दूसरे अध्याय का नाम है। तो व्यासदेव ने लिखा है, इसीलिए व्यास उवाच यहाँ पे शुरुआत में आया। इति संप्रश्न संहृष्टो विप्राणाम रोमहर्षिणि प्रतिपूज्य वचस्तेषां प्रवक्तुमुपचक्रमे। रोमहर्षण के पुत्र उग्र श्रवा सुत गोस्वामी ने ब्राह्मणों के सम्यक प्रश्नों से पूर्णतः प्रसन्न होकर उन्हें धन्यवाद दिया और वे उत्तर देने का प्रयास करने लगे। तो कौन है? सुत गोस्वामी है ना। इनका नाम क्या है? उग्र श्रवा है। उग्र श्रवा सुत गोस्वामी रोमहर्षण के पुत्र हैं। तो रोमहर्षण के पुत्र है उग्र श्रवा, जिस तरह होता है ना। तो सुत गोस्वामी एक टाइटल है, जो उनके सुत गोस्वामी के जो पिता थे रोमहर्षण, उनको भी सुत गोस्वामी बोलते थे। इस तरह आजकल सरनेम चलता है ना, शर्मा जी, शर्मा जी। शर्मा जी के पिताजी को शर्मा जी बोलते थे, उनके दादाजी को भी शर्मा जी बोलते थे। तो इस तरह चले आ रहा है। तो इस तरह सुत सुत गोस्वामी। और अ, ये हो गया है उग्र श्रवा। और उनका नाम है उग्र श्रवा, जो भागवत कथा कर रहे हैं। और रोमहर्षण के पुत्र, उनके पिता का नाम है रोमहर्षण, ने ब्राह्मणों के सम्यक प्रश्नों से पूर्णतः संप्रश्न प्रसन्न होकर उन्हें धन्यवाद दिया और वे उत्तर देने का प्रयास करने लगे। तो व्यासदेव बता रहे हैं कि अब वो प्रश्न पूछे हैं, तो प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास कर रहे हैं। नैमिषारण्य के मुनियों ने सुत गोस्वामी से 6 प्रश्न पूछे और अब वे एक एक करके उनका उत्तर दे रहे हैं। 6 प्रश्न पूछे हैं, एक एक करके सबका उत्तर देंगे। तो सुत उवाच। तो कोई सुत गोस्वामी अभी सबसे पहले कौन से प्रश्न का उत्तर देंगे, या क्या करना चाहिए सुत गोस्वामी को सबसे पहले? क्योंकि आध्यात्मिक प्रश्न है, कुछ बोलना चाह रहे हैं, पहली बार बोल रहे हैं, मतलब शुरुआत कर रहे हैं। तो कोई भी हम भागवत क्लास देखते हैं, सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले उसका मंगलाचरण होता है ना उसके अंदर। भागवत क्लास में सबसे पहले मंगलाचरण होता है। तो सुत गोस्वामी ऐसा नहीं सीधे से प्रश्नों का उत्तर देना शुरू करेंगे, पहले वो मंगलाचरण करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे। तवाच यम प्रव्रजन्तम् अनुपेतपेत्यकृतं द्वैपायनो विरह कातर आजुहावः।
पुत्रेति तन्मयतया तरो अभिनेदु तं सर्वभूत हृदय मुनिमानतोऽस्मि। तो सुत गोस्वामी अभी प्रणाम करेंगे, मंगलाचरण करेंगे। मंगलाचरण में किसको ध्यान करते हैं? गुरु को ध्यान करते हैं, स्पिरिचुअल मास्टर को, भगवान को ध्यान करते हैं, उनसे कृपा की आशीर्वाद करते हैं, याद करते हैं कहाँ से हमें ज्ञान मिला। तो सुत गोस्वामी के गुरु कौन है? शुकदेव गोस्वामी। सुत गोस्वामी ने भागवत किनसे सुनी थी? शुकदेव गोस्वामी थे। शुकदेव गोस्वामी जब परीक्षित महाराज को सुना रहे थे, उधर ही पास में सुत गोस्वामी भी बैठे थे। तो सुत गोस्वामी ने श्रील सुखदेव गोस्वामी से भागवत सुना था। तो अब सुत गोस्वामी भागवत का जब इस तरह प्रश्न पूछे गए, उनसे बोला गया कुछ सुनाने के लिए, पहले वो सुखदेव गोस्वामी का स्मरण कर। तो उन्होंने सीधे नाम नहीं लिया, उन्होंने बोला महामुनि। मैं उन महामुनि को सादर नमस्कार करता हूँ जो सभी के हृदय में प्रवेश करने में समर्थ है। तो इस तरह वो सबके हृदय में प्रवेश कर सकते हैं। जब वे यज्ञोपवीत संस्कार अथवा उच्च जातियों द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठानों को संपन्न किए बिना संन्यास ग्रहण करने चले गए, तो उनके पिता व्यासदेव उनके वियोग के भय से आतुर होकर चिल्ला उठे, हे पुत्र, उस समय जो वैसी ही संयोग वियोग की भावना में दीन थे, केवल इसे वृक्षों ने शोकग्रस्त पिता के शब्दों का प्रतिनिधि के रूप में उत्तर दिया। तो जो सुखदेव गोस्वामी थे, व्यासदेव के पुत्र थे, और वो अपनी माँ के गर्भ में थे। वो जन्म ही नहीं ले रहे थे, बाहर नहीं आ रहे थे भौतिक जगत से, गर्भ में ही रहे थे। सर कितने 16 साल हो गए। व्यासदेव ने उनसे बोला, अरे भाई बाहर तो आओ, भौतिक जगत में आओ, जन्म लो। वो बोले कि नहीं, मैं बाहर आऊंगा, भौतिक जगत है, दुखालय है, भगवान की माया है हर जगह, मैं उसमें फंस जाऊंगा, मुझे नहीं आना बाहर, ऐसा बोल रहे थे। व्यासदेव ने भगवान कृष्ण से उनका बताया, कृष्ण से चर्चा किया, भगवान कृष्ण ने उनको इंश्योरिटी दी कि नहीं, तुम आइए, माया तुम्हें कुछ नहीं करेगी। तो जैसे ही जन्म लिया सुखदेव गोस्वामी ने, जन्म के तुरंत बाद वो जंगल की ओर चल दिए, और सीधे संन्यास ग्रहण कर लिया। वो पिताजी देखा, अरे जन्म हुआ है तो तुरंत बड़े भी हो गए, क्योंकि 16 साल गर्भ में रहते, तुरंत उनका उम्र हो गया, और वो जंगल की तरफ जाने लग गए। पिताजी रोकना रहता है, रुक जाओ कुछ समय तो रहो हमारे साथ। तो व्यासदेव सीधे वियोग की भावना में थे, और पिताजी जो रोकने का प्रयास कर रहे थे, तो सुखदेव गोस्वामी ने कुछ नहीं सुना। किसने सुना? तो उनके पिताजी का प्रतिनिधि के रूप में फिर से उधर से उत्तर आया। वर्ण तथा आश्रम प्रथा में अनुयायियों द्वारा पालन करने के लिए अपने कर्तव्य निर्दिष्ट किए गए हैं। ऐसे कर्तव्यों में निर्देश है कि वेदों का अध्ययन करने वाले जिज्ञासु को प्रामाणिक गुरु के पास जाकर अपने को शिष्य के रूप में स्वीकार करने की प्रार्थना करनी होती है, जो प्रामाणिक गुरु अथवा आचार्य से वेदों का अध्ययन करने के लिए सुयोग्य है। जनेऊ उनका प्रतीक है। श्री सुखदेव गोस्वामी ने ये संस्कार नहीं किए, क्योंकि वे जन्म से ही मुक्तात्मा थे। तो इस तरह संस्कारात भवेद द्विज, संस्कार अलग अलग होते हैं, इससे शुद्धिकरण होता है, यज्ञोपवीत होता है। तो ये कोई संस्कार वगैरह कुछ भी नहीं किया सुद गोस्वामी ने, सुखदेव गोस्वामी ने। वो वर्णाश्रम से ऊपर थे, उनका आवश्यकता ही नहीं थी। मान लो किसी बच्चे का जन्म होता है, और जन्म होते ही वो बात कर रहा है लोगों से, अंग्रेजी में बात करने लग जाता है। तो अगर इस जन्म होते ही किसी को सीधे भाषा का ज्ञान है, तो उसको स्कूल में भेजने की क्या जरूरत है, एबीसीडी सिखाने की क्या जरूरत है, तो आता है पहले से। तो ऐसे व्यक्ति को पहले से उसको भाषा का ज्ञान है, बात कर रहा है, तो सारा नॉलेज है, तो फिर ऐसे बच्चे को क्यों स्कूल में भेजेंगे? उसका टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि उसको आता है ऑलरेडी ज्ञान। इस तरह सुखदेव गोस्वामी पहले से ही सेल्फ रियलाइज्ड सोल थे, तो इसलिए संस्कार वगैरह की आवश्यकता थी नहीं उनको। सामान्य रूप से मनुष्य साधारण जीव के रूप में जन्म लेता है, और शुद्धिकरण संसारों के द्वारा उसका दोबारा जन्म होता है। जब उसे नया प्रकाश दिखता है, तो वह आध्यात्मिक उन्नति के लिए दिशा खोजता है। तो वे वेदों के उपदेश हेतु वह गुरु के पास जाता है। गुरु केवल निष्ठावान जिज्ञासु को ही शिष्य रूप में अपनाते हैं, उसे ही यज्ञोपवीत प्रदान करते हैं।
इस प्रकार से मनुष्य दूसरी बार जन्म लेता है या द्विज बनता है। द्विज बनने के बाद वह वेदों का अध्ययन करता है। वेदों में पटु होने पर वह विप्र बनता है। विप्र या योग्य ब्राह्मण परम ब्रह्म का साक्षात्कार करता है और तब तक आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करता रहता है जब तक वह वैष्णव अवस्था तक नहीं पहुंच जाता। वैष्णव अवस्था यह किसी ब्राह्मण के लिए स्नातकोत्तर अवस्था है। प्रगतिशील ब्राह्मण को निश्चित रूप से वैष्णव बनना चाहिए, क्योंकि वैष्णव ही स्वरूप सिद्ध विद्वान ब्राह्मण होता है। तो एक श्लोक आता है, जन्मनः जायते शूद्रः संस्काराद् भवेत् द्विजः वेद पाठात् भवेत् विप्रः ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। तो जन्मनः जायते, जन्म से सब शूद्र है। संस्काराद् भवेत् द्विज, संस्कार के द्वारा वो द्विज बनते हैं। वेदों के पढ़ते हैं तो फिर वो ब्राह्मण बनते हैं। और ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, वेद को पढ़ने से विप्र बनते हैं। फिर ब्रह्म तत्व का ज्ञान होता है तो ब्राह्मण बनते हैं। फिर उससे भी श्रेष्ठ है वैष्णव। तो वैष्णव चारों से ऊपर होता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। श्री सुखदेव गोस्वामी प्रारंभ से ही वैष्णव थे, अतः उन्हें वर्णाश्रम धर्म के संस्कारों की कोई आवश्यकता न थी। वर्णाश्रम धर्म का चरम लक्ष्य अपरिष्कृत मनुष्य को भगवान के शुद्ध भक्त या वैष्णव में बदलना है। तो जो व्यक्ति उत्तम अधिकारी वैष्णव द्वारा स्वीकृत किए जाने पर वैष्णव बन जाता है, चाहे उसका जन्म या पूर्व कर्म कैसे भी रहे हो, उसे ब्राह्मण माना जाता है। श्रीत महाप्रभु ने सिद्धांत को स्वीकार किया था और श्रील हरिदास ठाकुर को नामाचार्य बनाया था। यद्यपि हरिदास ठाकुर का जन्म एक मुसलमान परिवार में हुआ था, निष्कर्ष यह है कि श्री सुखदेव गोस्वामी जन्म से ही वैष्णव थे, अतः वे ब्राह्मणत्व से समन्वित थे। उन्हें किसी प्रकार के संस्कार करने की आवश्यकता न थी। कोई भी निम्न कुल में उत्पन्न व्यक्ति, चाहे वह किरात हो या हुण हो, आंध्र, पुलिंद, पुलकश, आभिर, शुम्भ, यमन, खस, ये इनसे भी निम्न हो, तो ये कुछ अलग अलग योनियों के लोग हैं जो बहुत निकृष्ट हैं, वैष्णव की कृपा से उसका उद्धार हो जाता है और वह सर्वोच्च दिव्य पद को प्राप्त करता है। श्री सुखदेव गोस्वामी श्री सुत गोस्वामी के गुरु थे, अतः वे नैमिषारण्य के मुनियों के प्रश्नों के उत्तर देने के पूर्व अपने गुरु को नमस्कार करते हैं। तो किसी भी चीज का इस तरह बड़ा कुछ करने से पहले गुरु का स्मरण करना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए, यही मंगलाचरण है। और एक और आया कि सुखदेव गोस्वामी जन्म से वैष्णव थे, या इस तरह कोई वैष्णव बन जाता है वैष्णव, तो फिर वो ब्राह्मणत्व से समन्वित थे, सारे गुण उसके अंदर रहे, तभी वो वैष्णव पद के ऊपर स्तर पर आया है। तो अभी सुखदेव गोस्वामी के कुछ गुण शुद्ध गोस्वामी बता रहे, यह स्वानुभाव अखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्म दीपम अतितीर्षताम तमोअंधम संसारिणाम करुणया पुराण गुह्यम तम व्यास सोन उपयामि गुरुम मुनीनाम। मैं समस्त मुनियों के गुरु व्यास देव के पुत्र को सादर नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने संसार के गहन अंधकारमय भागों को पार करने के लिए संघर्षशील और निपट भौतिकतावादियों के प्रति अनुकंपा करके वैदिक ज्ञान के सार रूप इस परम गुह्य पुराण को स्वयं आत्मसात करने के बाद अनुभव द्वारा कह सुनाया। तो इसको प्रणाम कर रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी को प्रणाम कर रहे हैं। और सुखदेव गोस्वामी के गुण क्या है? उन्होंने वैदिक ज्ञान दिया परम अनुकंपा से, वो श्रीमद् भागवतम का, जिससे कि लोग अंधकार से ज्ञान की तरफ और आत्मसात के द्वारा अनुभव कर पाए। इस स्तुति में श्रील सुत गोस्वामी श्रीमद् भागवत की पूर्ण भूमि का सार प्रस्तुत करते हुए श्रीमद् भागवत वेदांत सूत्रों की सहज पूरक टीका है। तो श्रीमद् भागवत वेदांत सूत्र का सार है, उसका टीका है। व्यासदेव ने वैदिक ज्ञान का सार प्रस्तुत करने के उद्देश्य से वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र का संकलन किया था। श्रीमद् भागवत इस पर सहज भाष्य है। श्री सुखदेव गोस्वामी वेदांत सूत्र के पूर्ण रूप से अनुभव पंडित थे, अतः उन्होंने इस टीका की स्वयं भी अनुभूति की थी।
वो जो अज्ञानता के सागर को पूरी तरह से पार करना चाहते थे, इसे मोहग्रस्त भौतिकतावादी व्यक्तियों पर असीम कृपा करके उन्होंने इस गुह्य ज्ञान का प्रथम बार सुनाया। इस पर तर्क करना निरर्थक है कि भौतिकतावादी व्यक्ति सुखी हो सकता है। कोई भी भौतिकतावादी, चाहे वह महान ब्रह्मा हो या क्षुद्र चींटी हो, सुखी नहीं रह सकता। प्रत्येक व्यक्ति सुख की स्थायी योजना बनाता है, किंतु प्रकृति के नियमों से परास्त हो जाता है। अतिरिक्ता भौतिकतावादी संसार ईश्वर की सृष्टि का सर्वाधिक अंधकारमय भाग कहलाता है। तो हर व्यक्ति इस तरह प्रयास करता है, लेकिन वो सफल नहीं हो पाता। तथापि दुखी दुखी भौतिकतावादी व्यक्तियों के इससे निकलने की मात्र इच्छा करने से ही वे बाहर निकल सकते हैं। दुर्भाग्यवश वे इतने मूर्ख है कि बाहर निकलना चाहते ही नहीं। अतः उनकी तुलना उस ऊंट से की जाती है जिसे कटीली टहनियां पसंद है, क्योंकि रक्त से सनी टहनियों का स्वाद उसे अच्छा लगता है। वह ऐसा समझ नहीं पाता कि यह तो उसका अपना ही रक्त है, जो कांटों के द्वारा जीभ के कट जाने से निकलता है। इसी प्रकार भौतिकतावादी व्यक्ति को अपना खुद का रक्त मधु की तरह मीठा लगता है, और वह अपनी ही भौतिक कृतियों से परेशान होने पर भी उन्हें छोड़ना नहीं चाहता। ऐसे भौतिकतावादी व्यक्ति कर्मी कहलाते हैं। ऐसे लाखों कर्मियों में से कुछ ही भौतिक व्यापार से उबकर इस भूल भुलैया से निकल भागना चाहते हैं। ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति ज्ञानी कहलाते हैं। वेदांत सूत्र ऐसे ही ज्ञानियों के लिए है, किंतु परमेश्वर का अवतार होने के कारण श्रील व्यास देव का को पूर्वानुमान हो गया था कि धूर्त लोग वेदांत सूत्र का दुरुपयोग कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने वेदांत सूत्र के पूरक रूप में भागवत पुराण की रचना की। तो उसका पूरक क्या है? श्रीमद् भागवत। यह स्पष्ट कथन है कि यह भागवत ब्रह्म सूत्रों का मूल भाष्य है, जो व्यासदेव ने अपने पुत्र श्रील सुखदेव गोस्वामी को भी भागवत का उपदेश दिया, जो पहले से अध्यात्म अवस्था को प्राप्त कर एक मुक्त पुरुष थे। श्रील सुखदेव ने स्वयं इसकी अनुभूति की और तब इसका व्याख्यान किया। श्रील सुखदेव की कृपा से भागवत वेदांत सूत्र उन सभी विद्वान लोगों के लिए सुलभ है जो भाव सागर से उतरना चाहते हैं। तो वेदांत सूत्र क्या है? मतलब सारे वैदिक शास्त्रों का सब कुछ लिखने के बाद व्यासदेव ने कुछ फॉर्मूले दिए, वेदांत सूत्र शॉर्ट में एसेंस बताया, फिर उसके ऊपर टीका दिया श्रीमद् भागवत। मतलब यही एसेंस है, श्रीमद् भागवत है, ये एसेंस है पूरे वैदिक वैदिक इसका। पहले अध्याय में हमने पढ़ा था, ये क्या है? पका हुआ फल है। श्रीमद् भागवत वेदांत सूत्र का अद्वितीय भाष्य है। श्रीपाद शंकराचार्य ने जानबूझकर इसे नहीं छुआ, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि यह सिंहस्थ टीका को मात देना उनके लिए कठिन होगा। उन्होंने शारीरिक भाष्य लिखा और उनके तथाकथित अनुयायियों ने भागवत को नवीन कृति कहकर इसका तिरस्कार किया। तो श्रीपाद शंकराचार्य ने अलग अलग जगह बहुत जगह टीका लिखा, भागवत के ऊपर कोई टीका नहीं लिखा। वेदांत सूत्र के ऊपर उन्होंने टीका लिखा, उसका नाम है शारीरक भाष्य। वो शंकराचार्य के फॉलोअर इसी भाष्य को पढ़ते हैं। उन्होंने उसकी निराकार की टीका करी है, और उन्होंने भागवत को रिजेक्ट करते हैं कि नहीं, भागवत को नहीं पढ़ते हैं। भागवत के विरुद्ध मायावाद संप्रदाय द्वारा ऐसे प्रचार से किसी को भ्रमित नहीं होना चाहिए। इस वास्तविक श्लोक से नौसिखिए जिज्ञासु को यह जानना चाहिए कि भागवत एकमात्र दिव्य साहित्य है जो परमहंसों तथा ईर्ष्या देश रूपी भौतिक रोग से मुक्त व्यक्तियों के लिए है। तो भागवत दोनों के लिए है, परमहंस भी पढ़ेगा उसको भी लाभ होगा, और भौतिकता में ग्रस्त व्यक्ति पढ़ेगा, ईर्ष्या द्वेष से ग्रसित है भौतिक रोग से, उसको भी फायदा होगा। मायावादी भगवान के प्रति ईर्ष्यालु होते हैं। यद्यपि श्रीपाद शंकराचार्य ने भगवान नारायण को सृष्टि से ऊपर बताया है, ये ईर्ष्यालु मायावादी भागवत तक नहीं पहुंच पाते। किंतु जो लोग सचमुच इस भव सागर से पार निकलने के इच्छुक है, वे भागवत का आश्रय ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि इसका प्रवचन मुक्त पुरुष श्री सुखदेव गोस्वामी ने किया है। यह दिव्य प्रकाश पुंज है जिसके द्वारा ब्रह्म परमात्मा एवं भगवान के रूप में अनुभूति किए जाने वाले दिव्य परम सत्य को भली भांति देखा जा सकता है। तो पहले उन्होंने किसको प्रणाम किया? श्रीमद् भागवत को भागवत पुराण भी कहते हैं। हाँ, भागवत पुराण भी कहते हैं। यस। तो
पहले सुखदेव गोस्वामी को प्रणाम किया उन्होंने, मंगलाचरण कर रहे हैं अभी सुत गोस्वामी। तो पहले सुखदेव गोस्वामी को प्रणाम किया, उनके गुणों का वर्णन किया। अभी वो भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। विजय के साधन स्वरूप श्रीमद् भागवत का पाठ करने के पूर्व मनुष्य को चाहिए कि वह श्री भगवान नारायण को, नरोत्तम नर नारायण ऋषि को, विद्या की देवी माता सरस्वती को तथा ग्रंथकार श्रील व्यास देव को नमस्कार करे। सारा वैदिक साहित्य, सारे पुराण इस भौतिक जगत के गहनतम भागों पर विजय प्राप्त करने के लिए जीव अनादि काल से जीव अनादिकाल से भौतिक इंद्रिय तत्व के प्रति आसक्त होने के कारण ईश्वर के साथ अपने संबंध को भूल चुका है। इस भौतिक जगत में उसका जीवन संघर्ष अविरत चलने वाला है। इसके लिए कोई योजना बनाकर जीव को इसमें से निकल पाना संभव नहीं है। तो सब जीव का भौतिक जगत में एक संघर्ष चल रहा है, जीवन संघर्ष। और जो इस तरह के भागवत है वो हमें इस भौतिक जीवन संघर्ष से निकालने का कार्य करता है। यदि वह इस अविरत जीवन संघर्ष पर विजय पाना चाहता है तो उसे ईश्वर के साथ अपने नित्य संबंध को पुनः स्थापित करना होगा। जो भी इस प्रकार के निवारक उपाय अपनाना चाहता है उसे वेदों तथा पुराणों जैसे साहित्य का आश्रय लेना होगा। मूर्ख लोगों का कहना है कि पुराणों का वेदों से किसी प्रकार का संबंध नहीं है, किंतु ये पुराण विभिन्न प्रकार के लोगों के लिए वेदों की पूरक व्याख्याएं हैं। सभी मनुष्य एक से नहीं होते, कुछ लोग सतोगुणी होते हैं, कुछ रजोगुणी होते हैं, कुछ तमोगुणी होते हैं। पुराणों को इस प्रकार से विभक्त किया गया है कि किसी भी श्रेणी के लोग उनसे लाभ उठा सकते हैं और धीरे धीरे अपनी खोई हुई स्थिति को पुनः प्राप्त करके कठोर जीवन संघर्ष से बाहर निकल सकते हैं। श्री सुत सुत गोस्वामी पुराणों का पाठ की विधि प्रदर्शित करते हैं। जो लोग वैदिक साहित्य तथा पुराणों के उपदेशक बनना चाहते हैं वे इस विधि का पालन कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत निष्कलंक पुराण है और यह विशेषकर उनके लिए जो स्थायी रूप से भव बंधन से छूटने के लिए है। तो ये किस तरह पुराण है, इसको बोलते हैं अमल पुराण बोलते हैं, निष्कलंक पुराण। इसमें कोई कलंक नहीं है। तीनों गुणों से ऊपर है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, तीन प्रकार के लोग हैं और अलग अलग लोगों की तरह अलग अलग उस तरह की पुराण है, उस तरह का उस पुराण में उस तरह का ज्ञान है। तो लोग उसी तरह का ज्ञान लेते हैं, पढ़ते हैं। जो तमोगुणी होते हैं वो तमोगुण के पुराणे पढ़ते हैं, कुछ रजोगुणी हैं रजोगुण की पुराणे पढ़ते हैं। उसी तरह उसमें ज्ञान है जिससे उनको अच्छा लगता है। तो कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं वेद अलग है पुराण अलग है और उसके बीच में कोई संबंध नहीं। इस तरह वेदों का अलग अलग, एक होता है श्रुति एक है स्मृति। तो एक ये वेद और पुराण, तो दोनों में से एक श्रुति के अंतर्गत आता है, एक स्मृति के अंतर्गत आता है। तो कुछ लोग केवल वेदों को एक्सेप्ट करते हैं और पुराणों को एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन दोनों ही प्रमाणिक है। मुनयः साधु पृष्ठोऽहं भवद्भिर्लोकमङ्गलं यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति। तो अब मंगलाचरण हो गया। अब सुद गोस्वामी बोलना शुरू कर रहे हैं। अब सुद गोस्वामी बोलने से पहले, क्योंकि मुनि लोग ने, शौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न पूछे हैं उनसे, तो जनरली हम स्पीकर को देखते हैं जब उनसे कोई प्रश्न पूछता है तो ऑडियंस को थोड़ा वो इनकरेज करते हैं कि थैंक यू, योर क्वेश्चन इज वेरी नाइस, इस तरह बोलते हैं। तो इस तरह सुत गोस्वामी बोल रहे हैं कि हे मुनि, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, आपके प्रश्न श्लाघनीय है, क्योंकि उनका संबंध भगवान कृष्ण से है और इस प्रकार वे विश्व कल्याण के लिए है। यत कृतः कृष्ण संप्रश्नो ये आत्मा सुप्रति, क्योंकि आपने जो प्रश्न पूछा है वो भगवान कृष्ण से संबंधित है। क्या क्या प्रश्न थे? एक प्रश्न पूछा था उन्होंने कि जीवों का कल्याण, परम कल्याण कैसे होगा, वेदों का सार क्या है, भगवान कृष्ण किस उद्देश्य से इस भौतिक जगत में प्रकट हुए, लीला अवतार, पुरुष अवतार, और भगवान के जब इस भौतिक जगत से चले गए थे तो धर्म ने किसने आश्रय आश्रय लिया। इस तरह प्रश्न पूछे थे, ये 6 प्रश्न थे। तो ये 6 प्रश्न
बोल रहे हैं कि ऐसे प्रश्नों से ही आत्मतुष्टि, मतलब ये प्रश्न ऐसा पूछा, उसका उत्तर मिलने से, उत्तर सुनने से आत्मतुष्टि हो मिलेगी। और प्रश्न भगवान से संबंधित है, और प्रश्न विश्व के कल्याण के लिए। ऐसा नहीं कि उन्होंने अपने लिए पूछा कि कैसे हमारी जॉब मिल जाए, कैसे अच्छा धन कमा ले, कैसे घर मिल जाए। पर्सनली उद्देश्य से व्यक्तिगत प्रश्न कुछ नहीं पूछा है, विश्व कल्याण के प्रश्न है। वेदों का सार क्या है निकलेगा तो आंसर पता चलेगा, सारे वेद सब लोग उसका फायदा उठाएंगे। परम कल्याण के लिए क्या करना चाहिए सबको पता चलेगा। इसीलिए जो प्रश्न थे ये जगत का मंगल करने वाले हैं। क्योंकि पहले कहा जा चुका है कि भागवत के द्वारा परम सत्य को जाना जा सकता है। अतएव नैमिषारण्य के ऋषियों के प्रश्न उचित है, क्योंकि उनका संबंध पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर परम सत्य भगवान श्री कृष्ण से है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि सारे वेदों में भगवान कृष्ण की खोज की उत्कंठा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इस तरह कृष्ण संबंधी प्रश्न सारी वैदिक जिज्ञासाओं के सार समाहार है। बहुत सारे दुनिया में प्रश्नोत्तर चल रहे हैं, हर जगह कहीं लोग भाव पता कर रहे हैं, किसका रेट क्या चल रहा है, सोने का क्या रेट चल रहा है, चांदी का क्या रेट चल रहा है, शेयर मार्केट में क्या चल रहा है, पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, किसको कहाँ से सीट मिली, किसको सीट नहीं मिली, कहाँ वोटिंग कब चल रही है। इस तरह दुनिया में हर जगह हर समय प्रश्नोत्तर चल रहे हैं। लेकिन सारे प्रश्नों का सार क्या है? प्रश्न जब कृष्ण से संबंधित प्रश्न होते हैं। सारा संसार प्रश्नों तथा उत्तरों से परिपूर्ण है। सारे पक्षी पशु तथा मनुष्य शाश्वत प्रश्नों एवं उत्तरों में व्यस्त है। भोर होते ही सारे पक्षी अपने अपने नीड़ों में प्रश्नों तथा उत्तरों में लग जाते हैं। शाम होते ही वह पक्षी वापस आकर पुनः प्रश्नोत्तर में व्यस्त हो जाते हैं। मनुष्य भी जब तक प्रगाढ़ निद्रा में सो नहीं जाता प्रश्नोत्तर में व्यस्त रहता है। व्यापारी बाजारों में प्रश्नोत्तर में लगे रहते हैं। इस प्रकार न्यायालय में वकील तथा विद्यालय एवं महाविद्यालय में विद्यार्थी भी व्यस्त रहते हैं। सांसद भी संसद में प्रश्नोत्तर में ही लगे होते हैं, और राजनीतिक तथा प्रेम प्रतिनिधि भी प्रश्नोत्तर में मशगूल दिखते हैं। यद्यपि ये लोग जीवन भर ऐसे प्रश्न तथा उत्तर करते रहते हैं, किंतु रंच मात्र तुष्टि नहीं हो पाते। आत्मा की तुष्टि तो केवल कृष्ण विषयक प्रश्नों से ही हो सकती है। तो जब क्वेश्चंस का कनेक्शन कृष्ण से होता है तब तुष्टि मिलती है। कृष्ण हमारे अंतरंग स्वामी मित्र पिता या पुत्र या माधुर्य प्रेम के लक्षण प्रियतम है। कृष्ण को भूलकर हमने प्रश्नों तथा उत्तरों के अनेक विषय बना लिए हैं, किंतु इनमें से किसी से भी हमें पूर्ण तुष्टि नहीं हो पाती। कृष्ण के अतिरिक्त सारी वस्तुएं क्षणिक तुष्टि प्रदान करने वाली है। अतः यदि हम पूर्ण तुष्टि चाहते हैं तो हमें कृष्ण विषयक प्रश्नों तथा उत्तरों को ग्रहण करना होगा। बिना प्रश्न किए या उत्तर दिए हम क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकते। क्योंकि श्रीमद् भागवत कृष्ण विषयक प्रश्नों तथा उत्तरों को बताने वाला ग्रंथ है, अतएव हम दिव्य साहित्य के पठन तथा श्रवण मात्र से परम तुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य को चाहिए कि श्रीमद् भागवत को समझकर समस्त सामाजिक राजनीतिक या धार्मिक विषयों से संबंध समस्याओं का हल खोज निकाले। श्रीमद् भागवत तथा कृष्ण समस्त वस्तुओं के सार है। तो पहले प्रश्न का उत्तर देते हैं। पहला प्रश्न क्या था? इस जगत का परम कल्याण कैसे हो सकता है? क्या करने से जगत का परम कल्याण होगा? मानवता के लिए परम धर्म क्या है, ये प्रश्न था। परम कल्याण के लिए क्या किया जाए, क्या परम धर्म है? तो इस तरह पहला प्रश्न था शौनक आदि ऋषियों का। सुत गोस्वामी पहले प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। एक महत्वपूर्ण श्लोक है भगवत दूसरे अध्याय का। दूसरे अध्याय में बहुत सारे श्लोक है, सब बहुत अच्छे अच्छे श्लोक है, महत्वपूर्ण है। स वै पुंसां परो धर्म यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्धति। तो उसके बारे में बताया उन्होंने कि संपूर्ण मानवता के लिए परम वृत्ति या धर्म वही है जिसके सारे जिसके द्वारा सारे मनुष्य दिव्य भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त कर सके। ऐसी भक्ति अकारण तथा अखंड होनी चाहिए, जिससे आत्मा पूर्ण रूप से तुष्ट हो सके। तो परम कल्याण के लिए क्या करना चाहिए? यहाँ पे बताया कि भगवान ऐसा कार्य करना चाहिए जिसके द्वारा मनुष्य को भगवान की भक्ति मिले। वही कल्याण का कार्य है। भक्ति भक्ति ही परम कल्याण के लिए आवश्यक है। परम कल्याण का कार्य भक्ति है। जिसको करने से भक्ति मिले
वही परम कल्याण का कार्य है। और भक्ति की दो विशेषता बताई, भक्ति कैसी होती है। एक बताई कि भक्ति अकारण तथा अखंड होनी चाहिए। भक्ति का कोई कारण नहीं होना चाहिए, अकारण होनी चाहिए। और एक होती है अखंड होनी चाहिए, जिससे आत्मा पूर्ण रूप से तुष्ट हो सके। इस कथन के द्वारा श्री सुत गोस्वामी नैमिषारण्य के ऋषियों के प्रथम प्रश्न का उत्तर देते हैं। ऋषियों ने सूत जी से अनुरोध किया था कि वे समस्त प्रमाणिक शास्त्रों का सार प्रस्तुत करें, जिससे पतित आत्माएं या जन सामान्य उसे सरलता से ग्रहण कर सके। वेदों में मनुष्य के लिए दो प्रकार की वृत्तियां बताई गई है। एक प्रवृत्ति मार्ग या इंद्रिय भोग का मार्ग कहलाती है, और दूसरी निवृत्ति मार्ग या त्याग का मार्ग कहलाती है। भोग का मार्ग निकृष्ट है और परम कारण के हेतु निवृत्ति का मार्ग श्रेष्ठ है। जीव का भौतिक जीवन एक प्रकार से वास्तविक जीवन की रुग्ण अवस्था है। वास्तविक जीवन तो ब्रह्मभूत अवस्था तथा अर्थात आध्यात्मिक अस्तित्व है। यह जीवन सनातन आनंदमय तथा ज्ञान से परिपूर्ण है। भौतिक जीवन नाशवान, मोहपूर्ण तथा कष्टमय है। इसमें सुख तो है ही नहीं, यहाँ केवल कष्टों से छुटकारा पाने का व्यर्थ प्रयास मात्र है। और कष्टों का क्षणिक नाश मिथ्या ही सुख कहलाता है। अतः बढ़ते जाने वाले भौतिक भोग का मार्ग नाशवान, कष्टमय तथा मोहपूर्ण होने के कारण निकृष्ट है। किंतु भगवत भक्ति श्रेष्ठ धर्म कहलाती है, क्योंकि वह मनुष्य को सनातन आनंदमय एवं ज्ञान के परिपूर्ण जीवन की ओर अग्रसर करती है। जब इसमें निकृष्ट गुण मिल जाते हैं तो यह कभी कभी दूषित हो जाती है। उदाहरणार्थ, भौतिक लाभ के लिए की गई भक्तिमय सेवा प्रगतिशील निवृत्ति मार्ग में बाधक है। इस रुग्ण जीवन को भोगने की अपेक्षा संन्यास या सर्व त्याग श्रेष्ठतर वृत्ति है। ऐसे भोग से केवल रोग के लक्षण बनते हैं और उसकी अवधि भी बढ़ जाती है। अतः भगवत भक्ति शुद्धि होनी चाहिए, अर्थात उसमें भौतिक सुख भोग की रंच मात्र कामना नहीं रहनी चाहिए। अतः मनुष्य को चाहिए कि वृथा की कामना, सकाम कर्म तथा दार्शनिक तर्क वितर्क से रहित भगवत भक्ति रूपी उच्च कोटि की वृत्ति को स्वीकार करे। इसी से उसकी सेवा में शाश्वत संतोष प्राप्त होगा। तो व्यक्ति की दो प्रकार की स्थिति है, एक होती है बीमारी की अवस्था, दूसरी होती है स्वस्थ अवस्था। जब हम स्वस्थ रहते हैं तो क्या करना चाहिए, बीमार रहते हैं तो स्वस्थ अवस्था में आना चाहिए। तो भौतिक जीवन जो चल रहा है वो बीमारी की अवस्था की तरह है। तो जब व्यक्ति बीमार होता है तो उसके से कुछ नियमों का पालन करना चाहिए, और ऐसा ऐसा करना चाहिए कि उसकी बीमारी और बढ़े नहीं, धीरे धीरे कम हो। व्यक्ति का पेट खराब है, इनडाइजेशन हो रहा है और वो फीस्ट खाया जा रहा है, इससे क्या होगा, और पेट खराब होगा। इस तरह हम भौतिक जीवन में ऑलरेडी हम कष्ट पा रहे हैं, और हम भौतिक भोग करने के लिए हम बहुत लालायित थे, तो और गिरेंगे। तो क्या करना चाहिए, आध्यात्मिक जीवन के कुछ नियम पालन करना चाहिए। धीरे धीरे आध्यात्मिक जीवन के नियम पालन करेंगे तो शुद्ध होते जाएंगे। इस तरह बीमारी के लिए दवा लेना पड़ा, दवा लेनी चाहिए, और दवा के साथ कुछ नियम पालन करना चाहिए, परहेज करना चाहिए, जिससे दवा काम कर सके और व्यक्ति धीरे धीरे स्वस्थ हो सके। तो धर्म के बारे में बताया गया कि धर्म, तो हमने जांच पूर्वक कर धर्म को वृत्ति कहा है, क्योंकि धर्म शब्द का मूल अर्थ है वह जो किसी के अस्तित्व को संभाले रखता है। जीव की अस्तित्व इसी बात पर निर्भर है कि वह अपने कार्यों को भगवान कृष्ण के साथ अपने सनातन संबंध में समन्वित करे। कृष्ण समस्त जीवों के मध्यवर्ती धुरी है, और वे अन्य समस्त जीवों तथा शाश्वत रूपों में सर्वाकर्षक व्यक्तित्व है। प्रत्येक एवं समस्त जीवों का दिव्य जगत में एक शाश्वत रूप होता है, और कृष्ण उन सभी के लिए परम आकर्षक है। कृष्ण परम पूर्ण है, और अन्य सभी उनके अंश प्रत्यंश है। इनमें सेवक तथा सेवा का संबंध है। यह दिव्य है और हमारे भौतिक अनुभव से सर्वथा भिन्न है। यह सेवक सेव्य भाव घनिष्ठता का सर्वाधिक अनुकूल रूप है। जैसे जैसे भक्तिमय सेवा की प्रगति होगी, मनुष्य को इसका अनुभव होगा। हर व्यक्ति को इस भौतिक अस्तित्व की बद्ध अवस्था में भी भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति करनी चाहिए। इससे मनुष्य को क्रमशः वास्तविक जीवन का संकेत प्राप्त हो सकेगा और पूर्ण तुष्टि का आनंद मिलेगा। वासुदेवये भगवती भक्तियोगा प्रयोजिता जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यदा हेतुकम। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से मनुष्य तुरंत ही अहेतुक ज्ञान तथा संसार से वैराग्य प्राप्त कर लेता है। तो भक्ति करने से क्या फायदा होता है, भक्ति करने से ज्ञान और वैराग्य अपने आप आ जाते हैं।
मेहनत नहीं करना पड़ता है, उसके प्रतिफल है। ज्ञान वैराग्य करने से भक्ति नहीं आएगी। ज्ञान, बहुत ज्ञान ले लिया समझ, ऐसा अर्थ नहीं कि भक्ति आ जाएगी। बहुत वैराग्य दिखा दिया, ऐसा नहीं कि भक्ति भक्त हो गए। भक्ति करने से ज्ञान वैराग्य अपने आप आएंगे। और ये ज्ञान और वैराग्य भक्ति के माध्यम से जो आएंगे ये रियल है। और बिना भक्ति के हम वैराग्य करने जाएंगे वो फालतू वैराग्य है, वास्तविक वैराग्य नहीं रहेगा। भगवान कृष्ण की भक्तिमय सेवा को जो लोग भौतिक भावात्मक व्यापार की भांति मानते हैं, वे यह तर्क कर सकते हैं कि शास्त्रों में तो यह ज्ञान दान तपस्या ज्ञान योग तथा इसी प्रकार की दिव्य साक्षात्कार की विधियों की संस्तुति की गई है। उनके मतानुसार भक्ति अर्थात भगवान की भक्तिमय सेवा तो उन लोगों के लिए है जो उच्च कोटि के कर्म नहीं कर पाते। सामान्यतः यह कहा जाता है कि भक्ति उपासना पद्धति तो शूद्रों वैश्यों तथा अल्प बुद्धिमान स्त्री वर्ग के लिए है, किंतु यह वास्तविक तथ्य नहीं है। भक्ति मार्ग समस्त दिव्य कर्मों में सर्वोपरि है। फलतः यह उत्कृष्ट होने के लिए के साथ ही साथ सरल भी है। यह उन शुद्ध भक्तों के लिए उत्कृष्ट है जो परमेश्वर से संपर्क स्थापित करना चाहते हैं, और उन नव दीक्षितों के लिए सुगम है जो भक्ति रूपी घर की दहलीज पर है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करना एक महान विज्ञान है, और यह सब जीवों के लिए खुला हुआ है। इसमें शूद्र वैश्य स्त्रियां शूद्र भी निम्न कुल में लोग उत्पन्न लोग सम्मिलित हैं। तो फिर गुण संपन्न ब्राह्मणों तथा महान स्वरूप सिद्ध राजाओं जैसे उच्च कोटि के लोगों के विषय में कहना ही क्या। यज्ञ दान तप इत्यादि नाम से प्रचलित अन्य उच्च कोटि के कार्य, ये सभी सूत्र उप सिद्धांत है जो शुद्ध तथा वैज्ञानिक भक्ति पद्धति का अनुगमन करते हैं। तो भक्ति सबसे श्रेष्ठ है और उसके पीछे में फिर यज्ञ दान तप इत्यादि है। बस ये एक और श्लोक पढ़ते हैं आज, और कल हम फिर आगे से शुरू करेंगे। दिव्य अनुभूति के मार्ग में ज्ञान तथा वैराग्य के सिद्धांत दो महत्वपूर्ण कारक हैं। महत्वपूर्ण संपूर्ण आध्यात्मिक विधि भौतिक तथा आध्यात्मिक प्रत्येक वस्तु के पूर्ण ज्ञान तक ले जाती है, और इस पूर्ण ज्ञान का फल यह होता है कि मनुष्य भौतिक राग से विरक्त होकर आध्यात्मिक कार्यों में अनुरक्त हो जाता है। भौतिक राग से विरक्त होने के अर्थ पूर्ण रूप से निष्क्रिय हो जाना नहीं है, जैसा कि अल्पज्ञान वाले लोग सोचते हैं। निष्कर्म का अर्थ है ऐसे कर्म न करना जिनका अच्छा या बुरा प्रभाव पड़े। निषेध का अर्थ सकारात्मक का निषेध नहीं है, अनावश्यक कार्यों का निषेध अनिवार्य का निषेध नहीं है। इसी प्रकार भौतिक रूपों से विरक्ति का अर्थ सकारात्मक रूप को नकारना नहीं है। तो संन्यास का अर्थ ये नहीं है कि सब कुछ छोड़ देना। संन्यास का अर्थ है कि भगवान से भक्ति के प्रतिकूल जो है उनको छोड़ना, लेकिन अनुकूल जो है उसको तो ग्रहण करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति संन्यास ले लिया, सारे काम छोड़ दिए उसने, गीता भागवत पढ़ना भी छोड़ दिया। तो संन्यास है मतलब बाकी जगह से समय निकालो, गीता भागवत में लगाओ, प्रचार में लगाओ, संकीर्तन में लगाओ, इससे संन्यास नहीं लेना है। भक्ति उपासना पद्धति तो सकारात्मक रूप की अनुभूति के लिए निर्मित है। जब सकारात्मक रूप का साक्षात्कार हो जाता है तो नकारात्मक रूप स्वतः विलग हो जाते हैं। अतः भक्ति उपासना पद्धति के विकास के साथ साथ वास्तविक रूप की सकारात्मक सेवा में व्यवहारिक रूप से जुड़ जाने से मनुष्य सहज रूप से निम्न कोटि की वस्तुओं से विलग हो जाता है और श्रेष्ठ वस्तुओं से जुड़ जाता है। इसी प्रकार भक्ति उपासना पद्धति जीव का सर्वोच्च धर्म होने के कारण उसे भौतिक इंद्रिय सुख से बाहर निकालती है। यह शुद्ध भक्त का लक्षण है। वह न तो मूर्ख होता है, न ही वह निकृष्ट शक्तियों में लगा रहता है, और न ही उसके पास भौतिक मूल्य होते हैं। यह केवल शुष्क चिंतन से संभव नहीं, यह तो केवल भगवत कृपा से ही संभव हो पाता है। निष्कर्ष यह है कि जो शुद्ध भक्त है वह अन्य सभी उत्तम गुणों से पूर्ण होता है, यथा ज्ञान वैराग्य आदि, किंतु जिसमें केवल ज्ञान तथा वैराग्य होता है वह भक्ति उपासना पद्धति के नियमों से ठीक से परिचित हो, यह आवश्यक नहीं है। भक्ति मानव जाति का सर्वश्रेष्ठ धर्म है। हरे कृष्णा। तो कल हम यहाँ से पढ़ेंगे, धर्म स्व अनुष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः न उत्पाद यदि रतिम श्रम एव ही केवल। इसका अर्थ है कि अगर कोई व्यक्ति अपने पद के अनुसार, व्यक्ति के अनुसार कुछ कर्म कर रहा है, लेकिन ऐसा काम करने से भगवान के प्रति आकर्षण नहीं बढ़ता, तो वो काम क्या है, निरी व्यर्थ का श्रम होता है। वो काम व्यर्थ का श्रम रहता है। तो यहाँ से हम कल पढ़ेंगे।